पारस पत्थर एक पहेली है। आज तक इसे कोई नहीं जान सका, ना ही इसे कोई पा सका। जिसने इसे पाया है वो इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए सुनते हैं पारस पत्थर की ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियाँ। मंडूक राज्य में एक घसियारा रहता था, यानी कि घास काटने वाला, जो रोज घास काट कर बेचता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक बार वो जंगल में घास काट रहा था कि अचानक से उसका हंसिया किसी चीज से टकराया और हंसिए के लोहे वाला हिस्सा सोने में बदल गया। जब घसियारे ने ये देखा तो वो घबरा गया और हंसिए को लेकर मंडन लोहार के पास गया। उसने लोहार से कहा, इस हंसिए के बदले लोहे का हंसिया दे दो। अगर राजा को इस बारे में पता चला तो कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है राजा मुझे सजा भी दे। लोहार बड़ा चतुर था। उसने घसियारे के भोलेपन का फायदा उठाया और उस सोने के हंसिए के बदले लोहे का हंसिया दे दिया और उससे उस जगह की पूरी जानकारी ले ली। घसियारे के जाने के बाद लोहार उस स्थान पर पहुंचा। थोड़े से प्रयास के बाद ही वो पत्थर हासिल कर लिया। इस तरह पहली बार पारस पत्थर एक लोहार को मिला। मंडन लोहार ने उस पारस पत्थर से बहुत धन बनाया और लोहार साहूकार बन गया। उसकी एक बेटी भी थी जिसकी अब शादी होनी थी। उसकी शादी बुरहानपुर के राजकुमार से तय हुई। राजकुमार से मंडन लोहार की बेटी की शादी हो गई, लेकिन मंडन ने बेटी को शादी में कुछ नहीं दिया। उसने राजकुमार को दहेज में कुछ भी नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को पारस पत्थर दिया और कहा, जब जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल कर लेना। राजकुमार ने सोचा था, इस शहर के सबसे अमीर साहूकार की बेटी से शादी की है तो बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वधू को लेकर बारात वापस लौट रही थी तो रास्ते में शाम हो गई। तो नर्मदा नदी के किनारे राजकुमार ने डेरा डाल दिया। राजकुमार बड़े गुस्से में थे। उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया और वधू से बोले, किसी कंगाल खानदान से शादी हुई है। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें एक सोने का हार तक नहीं दिया। वधू मुस्कुराई और अपने आंचल की गांठ खोलकर एक बदरूप सा पत्थर राजकुमार के हथेली पर रख दिया और बोली, ये तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी 7 पुश्तों की भी धन की भूख को मिटाएगा। उस पत्थर को देखकर मानो राजकुमार के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और बोले, इससे क्या मैं सर फोड़ूं? ऐसा कहते हुए उसने उस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। लोहार की बेटी माथा पीटते हुए बोली, हे राम, ये क्या कर दिया तुमने? वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। उससे तुम जितना चाहो उतना धन बना सकते थे। ये बात सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उसने नदी में अपने सारे सैनिक उतार दिए। नदी के तल को खूब खंगाला गया, फिर भी वो पारस पत्थर नहीं मिला। पारस पत्थर से जुड़ी हुई ऐसी ही एक कहानी है। जहांगीरनामा में जहांगीर ने भी लिखा है, उनके पिता अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम गद्दावर था। वह बहुत खूंखार था। उसे काबू करने के लिए उसके पैरों को लोहे की मोटी मोटी साँकलों से बांधा जाता था। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया तो नर्मदा को पार करने के बाद देखा उनके हाथी की साँकलें सोने में बदल गई है। अकबर ने उसे
खोजने के लिए दिन रात एक कर दिए। पूरी फौज ने नर्मदा के उस घाट को तहस नहस कर दिया, लेकिन वो पत्थर अकबर को नहीं मिला, ना ही उनका कोई दूसरा हथियार सोने में बदला। ऐसी ही हमारी तीसरी एक कहानी है। कहते हैं बहुत समय पहले दुर्गा पिंडारी नाम का योद्धा था। कहते हैं युद्ध के दौरान, जो कि नर्मदा घाट पर लड़ा जा रहा था, अचानक खून से लथपथ दुर्गा पिंडारी का परछा सोने में बदल गया। जब उसने वो परछा प्रसिद्ध जौहरी को दिखाया तो जौहरी ने कहा, मैंने ऐसा खरा सोना आज तक नहीं देखा, और ये जरूर उस पारस पत्थर से टकराया है। पिंडारी ने ठान लिया कि हर हाल में वो उस पत्थर को पाकर रहेगा। वो इतना बौखलाया कि उसने अपने 2500 घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया। उसने नर्मदा का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी उसका दूसरा कोई परछा सोने में नहीं बदला, और ना ही उसे वो पत्थर मिला। बहुत प्रयासों के बाद भी दुर्गा पिंडारी खाली हाथ ही लौटता था। कहते हैं कि आज भी वो पत्थर नर्मदा नदी के घाटी में कहीं गुम है। ऐसी ही हमारी चौथी एक कहानी है। एक अन्य कहानी की माने तो करौली जिले में तीमनगढ़ में स्थित एक सागर में वो पत्थर आज भी मौजूद है। इतिहासकार वेणुगोपाल बताते हैं कि जब राजा तिमनलाल को एक संत ने पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही, तो दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के बाद राजा ने वो पत्थर पुरोहित को दान में दे दिया था। दान में साधारण सा पत्थर पाकर राज पुरोहित क्रोधित हो गए और उसे पत्थर को सागर में फेंक दिया। कहते हैं वो पत्थर आज भी सागर में पड़ा हुआ है और लोगों की पहुंच से बाहर है। कुछ लोगों का ये भी मानना है भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में ये पत्थर आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास ये पत्थर मौजूद था। उस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए। एक बार राजा को लगा इस बार के युद्ध में वो हार जाएंगे, तो उन्होंने उस पत्थर को तालाब में फेंक दिया। युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। देखते ही देखते यह महल वीरान हो गया और वो पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। कई राजाओं ने महल को खोदकर पत्थर को खोजने की कोशिश की, किसी को भी पारस पत्थर नहीं मिला। आज भी लोग रात के समय में इस पत्थर को खोजने में महल में जाते हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि कुछ लोग इस पत्थर की तलाश में आए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन करता है। अब ये सारी कहानियाँ सच है या फिर सिर्फ कहानियाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इस तरह का पारस पत्थर पुराने समय में रहा जरूर है, जिसके सबूत भी है और कई बड़े बड़े लेखकों ने इस बात को स्वीकारा भी है। तो ये थी कहानी पारस पत्थर की। आपको ये कहानी कैसी लगी?